हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपका बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके इस साल सीबीएसई बोर्ड 2020 में आपका इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस थे। उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सरफेस केमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का चैप्टर कवर करता है, अपने 5 मार्क्स। तो ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस चैप्टर की प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपको कैसे करनी है और किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके पास बोर्ड में आ सकते हैं। ओके, तो आपका इस चैप्टर से आपका जो इस साल का सेटअप था सीबीएसई का, उसमें आपका 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके जो एक फर्स्ट क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स में था और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो इस चैप्टर से आपका 3 मार्क्स में पूछा हुआ था। ओके, जैसा कि बच्चों आप सबको पता चल ही गया होगा अभी तक कि आपको ये जो चैप्टर है ये आपका प्रीवियस वीडियो मैंने जितने भी आपके डाले हैं उन सबको आपको सुन के ये पता चल ही गया होगा कि ये चैप्टर से आपके ये 5 मार्क्स गेन करने आपके बहुत इजी हैं कि आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपको टॉपिक टू टॉपिक आपका सब जो जितने भी मैंने वीडियोस में आपको क्या बताए हैं, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका क्या क्या है सिलेबस, पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। उसमें आपका जो भी टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं वो आपको अगर समझ में आते हैं तो इस चैप्टर से आपके जो 5 मार्क्स बोर्ड कवर करता है वो आपके ईजिली गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका इस चैप्टर से कंपटीशन में भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, इंजीनियरिंग बेस्ड है या आपके नीट बेस्ड, आपके मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम पूछा जाता है तो वहाँ पे भी आपका अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आपके बेसिक टर्म्स क्लियर हैं तो आप वहाँ से आपके इजीली यहाँ से हम अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इसमें आपका बच्चों जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन सेट थे सीबीएसई के, वो आपके 3 सेट में आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आया था, सेट फर्स्ट, सेट 2 और सेट थर्ड। और आपका जो सरफेस केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो 5 मार्क्स बोर्ड अपना कवर कर रहा था, वो आपके तीनों सेट में सेम क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आपका जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो आपका 2 मार्क्स में पूछा गया था और सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से 3 मार्क्स में पूछा गया था, ऑल 3 सेट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, इसमें था आपका डिफाइन एडजॉर्प्शन विद एन एग्जांपल, व्हाट इज द रोल ऑफ एडजॉर्प्शन इन हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, तो आपका एडजॉर्प्शन की सिंपल सी आपकी डेफिनेशन पूछी थी और उसका आपका एक एग्जांपल पूछा था। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बोर्ड जो अपना क्वेश्चन सेट करता है बच्चों, तो उसमें आपका क्या होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपका जो डेफिनेशन थी आपकी एडजॉर्प्शन की वो आपकी हाफ मार्क्स में थी, उसके साथ आपका हाफ मार्क्स में इसका एग्जाम्पल था। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडजॉर्प्शन जो था हेटेरोजेनस कैटालिसिस में, वो आपका 1 मार्क्स में था। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 मार्क्स जो थे वो आपके डेफिनेशन पे हाफ मार्क्स आपको मिलने थे, एग्जाम्पल पे आपके हाफ मार्क्स थे और 1 मार्क्स का आपका इसका सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन क्या है आपका, एडजॉर्प्शन अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो आपका सिंपल सा कि आपका जो एब्जॉर्व होता है मटेरियल, अगर वो आपका सरफेस पे बल्क के कैविटी कंपैरिजन में आपका ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से उसे डिफाइन करेंगे, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। ठीक है, जो मॉलिकुलर स्पीसीज़ है वो सरफेस पे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होती है, एब्जॉर्व होती है कंपैरिजन टू बल्क, दैट मीन्स इनर साइड, या आपका सॉलिड और लिक्विड में आपका इस तरह का एडजॉर्प्शन फिनोमेना दिखने को मिलता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका हाफ मार्क्स में इसका एग्जाम्पल हमने लिखना था, तो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे जो आपके एडजॉर्प्शन के थे। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज इन सरफेस ऑफ एक्टिव चारकोल। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ये ले सकते थे हम कि आपका जो एक्टिव चारकोल, मैंने एग्जांपल दिया था आपके वीडियोस में जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी एडजॉर्प्शन को, कि जो एक्टिव चारकोल होता है जिसको हम कॉस्मेटिक्स में भी आपका क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्टिव चारकोल अपने अपर लेयर पे क्या कर लेता है, गैस को एडजॉर्ब कर लेता है और आपका जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो सारी इसकी सरफेसेस में आ जाती है और इनर साइड आपकी क्या हो जाती है,
सेफ़ रहती है, ठीक है। इसका गैस मास्क में भी इसका यूज़ किया जा रहा था। तो कोई भी आप एक एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन का एग्जाम में लिख सकते थे और हाफ मार्क्स का आपका ये एग्जाम्पल था। इसके बाद था आपका रोल ऑफ एडजॉर्प्शन इन हेट्रोजेनस कैटालिसिस। तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस का हमने पढ़ा था, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैटालिस्ट क्या करता है, अपना सरफेस प्रोवाइड करता है किसको, रिएक्टेंट को, ठीक है। तो यही आपने इसमें लिखना था, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट अकर्स ऑन सरफेस ऑफ कैटालिस्ट एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब आपका कैटालिस्ट आपका क्या किया जाता है, हेट्रोजेनस रिएक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, तो कैटालिसिस अपना क्या करता है, रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जिनको आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, उनको क्या करता है, अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। सरफेस प्रोवाइड करने के बाद उनमें क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है एंड देन वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो मेन रोल ऑफ कैटालिस्ट क्या है आपका हेट्रोजेनस, वो आपका सरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये आपका 1 मार्क्स में था। तो इस तरह से आपके हाफ और 1 मार्क्स में आपका ये 2 मार्क्स आपका यहाँ से ईजिली हम क्या कर सकते थे, आपका कवर हो सकते थे, ठीक है। अच्छा, तो इसी का आपका जो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसका आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ था, या तो आपको ये करना था या आपको सेकंड क्वेश्चन करना था। वो था आपका डिफाइन ब्राउनियन मूवमेंट, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट इन कोलाइडल पार्टिकल्स, हाउ इज़ इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन कि ब्राउनियन मूवमेंट का आपका क्या लिखना था, डेफिनेशन लिखना था। प्रॉपर्टीज़ में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन की पढ़ी थी कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या, आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वहाँ पे कि जिगजैग मोशन जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है वो आपका क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका जो नाम था वो ब्राउनियन मूवमेंट पड़ा, ठीक है। अच्छा, ब्राउनियन मूवमेंट के कॉज क्या होते हैं और ये किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन की जो स्टेबिलिटी है उसमें अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो डेफिनेशन थी ब्राउनियन मूवमेंट की वो हाफ मार्क्स की थी। इसका आपका कॉज था, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, क्यों आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट होता है, हाफ मार्क्स में ये था। और जो फाइनल पार्ट था इसका, हाउ इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने में इसका क्या रोल प्ले है, ये आपका 1 मार्क्स में था, ठीक है। तो आपका सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमने लिखनी थी, अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आपकी वो स्टेज जिसमें आपके क्या होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, और आपके वो जो उनके मूवमेंट का पाथ होता है वो क्या होता है आपका कंटिन्यूअस, एक फिक्स पाथ नहीं होता है आपका। जहाँ से भी आपका उनका कोलिजन होता है वो आपका क्या होता है, दूसरी ओर मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो उस मूवमेंट को हम क्या बोल रहे थे, जिगजैग मूवमेंट बोले थे, और यही आपका क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपका था व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, कि क्यों होता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसका था अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। जो आपके क्या होते हैं, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्सन मीडियम के, उनके क्या है, आपका कंटिन्यूअस एक दूसरे पे टकराने से आपका क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ठीक है। जब वो आपस में टकराते हैं तो वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से जितने तेज़ी से उनमें क्या होता है, टकराना होता है, उनमें बम्बार्डमेंट होती है, उससे आपका क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। लास्ट और फाइनल पार्ट था इसका, व्हाट इज़ इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल। तो इसका होना था बच्चों कि द ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ अ स्ट्रिंग इफेक्ट विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल, ठीक है। जो ब्राउनियन मूवमेंट है आपका, अभी हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था, बम्बार्डमेंट है आपका पार्टिकल्स का डिस्पर्सन मीडियम में, जिससे आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस आपके पार्टिकल्स जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के एक दूसरे के साथ टकरा के क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आपके क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपका कंटिन्यूअस इनमें बम्बार्डमेंट होती रहती है या आपस में पार्टिकल टकराते रहते हैं, उसके कारण आपका क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स या सॉल्यूट के पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज जिसे हम बोल रहे थे, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में सेट नहीं होते हैं। जैसे ही वो आपके डाउन बॉटम की ओर क्या होने लग जाते हैं, सेटलमेंट उनका होने लग जाता है, वैसे ही आपका क्या होने लग जाता है, कोई नेक्स्ट पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम उससे आके टकराता है और वो अगेन आपका क्या करने लग जाता है, मूवमेंट करने लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हम क्या कर सकते थे, यहाँ से मार्क्स अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इजीली यहाँ से भी हम 2 मार्क्स आपका कवर कर सकते थे, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो था ये 2 मार्क्स में था। इसके बाद आपका एक 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था आपका, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक सोल एंड लियोफिलिक सोल।
ठीक है। इसके बारे में भी हमने कई बार, लगभग हर वीडियोस में मैंने आपका इसका एक जनरल एग्जांपल ज़रूर दिया है कि लायोफोबिक सोल्स के लिए कह रहे थे और लियोफिलिक सोल्स किसे कह रहे थे। तो आपने 3 डिफरेंस लिखने थे, बहुत ईजी, आपका कोई भी हम लिख सकते थे कि आप में ये रिवर्सिबल होते हैं, इनरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, आपका क्या था, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज में ग्रेट अफेक्शन किसके बीच होता है, लियोफिलिक के बीच में होता है। लियोफोबिक क्या होते हैं आपके, अपोजिट होते हैं लियोफिलिक के। ठीक है, लियोफिलिक में क्या था आपका, कोगुलेशन नहीं होता है, दैट मीन्स पार्टिकल्स आपके जहाँ पे ग्रेट एफिनिटी के साथ एक दूसरे के साथ क्या हो रखे हैं, बॉन्डेड हैं, वहाँ पे आपका क्या होगा, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या नहीं होगा आपका, आफ्टर सॉल्यूशन प्रिपरेशन के बाद भी आपका क्या नहीं होंगे वो आपका, अगर हमने छोड़ भी देते हैं सॉल्यूशन को तो आपका वो डिफरेंट फेज में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपके सेपरेट नहीं होंगे, दैट मीन्स कोगुलेशन की फॉर्मेशन नहीं होती लियोफिलिक सोल में। और इसका अपोजिट आपका लायोफोबिक जो सोल थे वो आपके क्या थे, उनको क्या कर रहे थे, बाय प्रेशर या अप्लाइंग फैक्टर्स आपका क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे थे, दैट मीन्स वो आपका क्या, जैसे ही हम फैक्टर आपके हटाते हैं वैसे ही वो आपके ईजिली क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो एनी 3 आपको एग्जाम्पल्स लिखने थे, उस पर आपके यहाँ पे ईच डिफरेंस पे आपको 1 मार्क्स देना था। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो था उसमें फर्स्ट डिफरेंस अगर आप लिख रहे हो तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, इस तरह से आपके 3 डिफरेंसेस पे आपको 3 मार्क्स यहाँ पे बोर्ड प्रोवाइड करवा रहा था। तो अगर आपने सिर्फ एक एग्जांपल लिख के आए हैं या एक डिफरेंस लिख के आए हैं तो वहाँ पे आपको केवल 1 ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमने जनरल कौन कौन से हम लिख सकते थे, इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर वीक इन विच टाइप ऑफ कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड्स में जो आपका डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब बॉन्डिंग के लिए जो आपको एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो क्या होता है आपका, वीक होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, अपोजिट आपका लियोफिलिक में क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लियोफिलिक में आपका क्या होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स। ठीक, लायोफोबिक था आपका इनरिवर्सिबल है, लियोफिलिक क्या है आपका, रिवर्सिबल है। लायोफोबिक आपका कैन बी इजीली कोगुलेटेड, दैट मीन्स इसके पार्टिकल्स क्या होने लग जाते हैं आपके, एग्रीगेट होने लग जाते हैं और जिससे आपके फॉर्मेशन होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में किसके, कोगुलेशन की। ठीक है, प्रेसिपिटेट की, और उसी प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को हमने क्या बोला था, कोगुलेशन बोला था। ठीक है, और लियोफिलिक में क्या है, कांट भी इजीली कोगुलेटेड, इसके पार्टिकल्स आपस में क्या नहीं होते हैं, एग्रीगेट नहीं होते हैं जनरली, और आपका क्या नहीं करना पड़ता, मतलब हमें इसमें प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड नहीं करना पड़ता, या हमें इसमें गोल्ड नंबर ऐड नहीं करना पड़ता है, ये आपके क्या होते हैं, स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके कोगुलेशन की फॉर्मेशन नहीं होती। इसका भी आपका एक क्या था, ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ था, या तो आप ये फर्स्ट पार्ट कर सकते थे या आप इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ था, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको 3 डेफिनेशंस लिखनी थी, आपके पास 1 मार्क्स में आपकी तीनों आपको डिफाइन करने थे, टर्म्स दिए हुए थे आपको। सबसे पहला था प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ठीक है, बहुत अच्छे से आपका प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका ये डिफाइन किया है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या है। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हम बोलते हैं लियोफिलिक कोलाइड्स को। ठीक है, और लियोफिलिक कोलाइड्स किसका प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मतलब ये किसी का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब ये किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये आपके लायोफोबिक जो कोलाइड्स होते हैं उनका आपका क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि लायोफोबिक में क्या होता है आपका, कोगुलेशन होता है। ठीक है, कोगुलेशन मतलब उसमें प्रेसिपिटेट बनने लग जाता है। अब विद द हेल्प ऑफ लियोफिलिक सोल्स हम क्या करते हैं, लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि आपका लायोफोबिक सोल्स में क्या ना बने, आपका प्रेसिपिटेट ना बने। इसलिए हम क्या करते हैं, लियोफिलिक सोल्स को कुछ अमाउंट लायोफोबिक सोल्स में ऐड किया जाता है और उसकी हेल्प से आपके लायोफोबिक सोल जो होते हैं वो आपके प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लियोफिलिक कोलाइड्स को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने यही सारी चीज़ें आपने इसकी डेफिनेशन में वन लाइन में डिफाइन करनी थी। 1 मार्क्स आपको इजीली यहाँ पे मिल जाते। लायोफिलिक कोलाइड्स फॉर्म अ लेयर अराउंड द लायोफोबिक कोलाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फॉर द इलेक्ट्रोलाइट और कोगुलेशन। ठीक है, आपका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपके क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो लायोफोबिक कोलाइड्स होता है उसके चारों तरफ ये कर लेते हैं, एक तरह की आपकी बाउंड्री बना देते हैं, एक तरह से उस लायोफोबिक जो कोलाइड का पार्टिकल्स होता है उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं ताकि वो आपस में क्या ना हो, एग्रीगेट ना हो। ठीक है, एग्रीगेट नहीं होंगे तो आपके कोगुलेशन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। और ये किसकी हेल्प से हुआ, ये आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड दैट मीन्स लियोफिलिक कोलाइड्स की हेल्प से हुआ। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पे 1 मार्क्स आपके यहाँ पे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की डेफिनेशन पे था। सेकंड था आपका जीटा पोटेंशियल। इसके लिए भी हमने पढ़ा था कि जीटा पोटेंशियल आपका सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, ये गिब्स हेल्मिंटोज आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका सबसे पहले ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में इस टाइप के क्या बताई थी,
टू टाइप्स ऑफ अपोजिट चार्ज लेयर बताए थे, जिनके बीच में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। ओके, तो आपका जीटा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ द अपोजिट चार्ज ऑफ अ कोलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, ये आपका कंपटीशन के बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, जीटा पोटेंशियल क्या है आपका। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना था, जीटा पोटेंशियल आपका सिर्फ आपका कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है जो आपकी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करती है। और किन दो पोटेंशियल, कहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करती है, जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में आपकी दो लेयर बनती है अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्मनटोज, आपकी फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर, ठीक है, उनके बीच में जितना भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और फाइनली आपका था इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो इमल्सिफाइंग एजेंट हमने अभी प्रीवियस वीडियो में इसको भी डिस्क्राइब किया था अच्छे से। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या थे, जो आपके इमल्सन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। इमल्सन क्या था आपका, लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड्स था, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या है आपके, बोथ आर लिक्विड्स। तो आपके इमल्सन टू टाइप्स के थे, ये क्या था आपका, ऑयल इन वाटर एंड सेकेंड वन इज वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि ना आपका ऑयल वाटर में मिक्स होता है, ना वाटर आपका ऑयल में मिक्स होता है, ठीक है। बोथ कंडीशंस में आपके क्या कहते हैं कि जो आप सॉल्यूट ले रहे हैं या डिस्पर्स्ड फेज जिसे ले रहे हैं, या जो आप लेसर क्वांटिटी में ले रहे हैं, उसके बबल्स आपके या आपका वो आपकी एक डिफरेंट लेयर बनाएगा अपना सॉल्वेंट के ऊपर या नीचे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, ठीक है। तो हम इन दो लेयर्स को, ऑयल को वाटर में किस तरह से मिक्स करते हैं, या आपका वाटर को ऑयल में किस तरह से मिक्स करते हैं, इसके लिए हमें, अगर आपको टू लिक्विड्स इस तरह से मिक्स करने हैं या कहीं पे आपका ऐसा सिस्टम अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या डालना पड़ता है, इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है, जो आपका क्या करता है, इन दोनों फेज़ को, ऑयल को लिक्विड में एंड लिक्विड को ऑयल में, इस टाइप के फिनोमिना को क्या करता है, मिक्स होने में या एक ही फेज़ में रहने के लिए आपका एसेस करता है, ठीक है। और उन केमिकल सब्सटेंसेस को जो आपकी इमल्सन को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ वीडियो आपका इस बेस पे बनाया है कि आपको सिर्फ इस चैप्टर के, आपको खासकर 12th के स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि हमने इस चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस टाइप के आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने देखा कि आपके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स में जैसे एक ही थीसिस बेस कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, वहाँ से आपके ये क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं। और बहुत इजी चैप्टर है आपके, हमें अगर उनकी डेफिनेशन लर्न है या हमें उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो हम उनकी डेफिनेशन भी खुद आपका क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 मार्क्स में। और 1 और हाफ ऑफ मार्क्स से आपके ये 5 मार्क्स जो है, ये आपके बोर्ड क्या करता है, यहाँ से आपका कवर करवाता है, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्सन, ठीक है। इमल्सन को जो सब्सटेंस स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके बच्चों, तो आपका यहाँ से इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको इस चैप्टर से किस तरह से तैयारी करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।